के रिगार्डिंग आप लोगों से बातचीत करने के लिए, क्योंकि मीडिया एक बड़ा माध्यम है जनता तक बात को पहुँचाने के लिए। तो इसी रिगार्डिंग हमने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। महंगाई राहत कैंप की आवश्यकता क्यों हुई और ये इसका कंसेप्ट क्या है, थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में ब्रीफ करना चाहूँगी। जैसा कि आप सभी को जानकारी में है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जो इस बार बजट लेके आए हैं 2023-24 का वित्तीय वर्ष का जो हमारा बजट रहा, उसका कॉन्सेप्ट था राहत बचत बढ़त, बचत राहत बढ़त। तो उसी के क्रम में महंगाई राहत कैंप, ये जो कैंप है उसी परिकल्पना को साकार करने के लिए बजट में जो इम्पोर्टेंट घोषणाएँ हुई हैं, उस घोषणाओं के धरातल पे फलीभूत करने के लिए आम जनता को उसका लाभ मिल सके, उसके क्रम में ये महंगाई राहत कैंप लगाए जाए हैं, जिन्हें शॉर्ट फॉर्म में हम MRC कह रहे हैं। ये 24 अप्रैल से लगा के 30 जून तक महंगाई राहत कैंप लगाए जाएंगे। शहरी क्षेत्रों में जैसे हम बात करें तो हमारे यहाँ पर नगर निगम है और हमारे पास 6 नगर पालिकाएँ हैं जिनका नोटिफिकेशन हो चुका है, जहाँ पर काम अभी चल रहा है। तो नगर निगम और 6 नगर पालिकाओं में हमारे स्थायी रूप से महंगाई राहत कैंप लगाए जाएंगे। इसके अलावा ग्राम पंचायतों में भी हमने, जहाँ पर बड़ी पंचायतें हैं, जहाँ पर बड़े हेडक्वार्टर से उनको आइडेंटिफाई करते हुए हमने कुल मिला के जो है 80 हमारे स्थायी कैंप्स रहेंगे, जिसे हमें महंगाई राहत कैंप कहा है। इसमें जो मेन काम रहेगा, जो 10 हमारी स्कीम्स है, उन 10 स्कीम्स पे मेन हमारा फोकस रहेगा। उसमें अधिक से अधिक मतलब जितने भी पात्र हमारे जनता है उसमें रजिस्ट्रेशन हो सके और उसके माध्यम से, रजिस्ट्रेशन के माध्यम से जो हमारी स्कीम्स का उनको फ़ायदा मिल सके, ये हमारा इसमें उद्देश्य है। इन 10 स्कीम्स के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी। जो इम्पोर्टेंट हमारी 10 स्कीम्स हैं जिसका MRC में हम काम करेंगे। इसमें सबसे पहली हमारी योजना है मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर योजना। इसमें जो भी पात्र व्यक्ति है, जो उज्ज्वला योजना में पात्र है, उनको 500 रुपये में गैस सिलेंडर देने का यहाँ पर मुख्यमंत्री महोदय का बजट में प्रोविज़न, बजट में मुख्यमंत्री महोदय ने किया था। तो उसका रजिस्ट्रेशन करके और फिर उसमें लाभ देने की मुहिम चलाई जाएगी। दूसरा है मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना। मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि इसमें प्रत्येक घरेलू उपभोक्ता, चाहे आप हो, हम हो, कोई भी हो, मतलब अमीर से अमीर, गरीब से गरीब, प्रत्येक घरेलू उपभोक्ता को 100 यूनिट फ्री मिलेगी। उसके लिए इसमें रजिस्ट्रेशन कराना है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट स्कीम हो गई। दूसरी हो गई मुख्यमंत्री जो किसान कृषि बिजली कनेक्शन जिनके पास है, उनको 2000 यूनिट तक फ्री मिलेंगे। तो वो एक इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट योजना किसानों के लिए है, उसमें रजिस्ट्रेशन होगा। अगला अपना है मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना। जो भी NFSA में पात्र हैं, जो भी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ उठा रहे हैं, उनको निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट गवर्नमेंट प्रोवाइड कराएगी। उसके लिए इसमें पंजीकरण होगा। नेक्स्ट अपना ग्रामीण गारंटी योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण गारंटी योजना और एक अपनी चल रही शहरी गारंटी, इंदिरा गांधी शहरी गारंटी योजना, दोनों में 125 दिन का रोजगार देने की ये इम्पोर्टेंट योजना है। उसमें जो भी हमारे अभी जो 100 दिन का रोजगार उपलब्ध किया जाता है, उसके अलावा अतिरिक्त 25 दिन का रोजगार और उसमें उपलब्ध कराया जाएगा। इसी तरह से सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, उसमें जो पहले 500 या 750 रुपये का लाभ ले रहे थे पात्र व्यक्ति, उनको 1000 रुपये तक, न्यूनतम 1000 रुपये अब मिलेंगे। उसके लिए रजिस्ट्रेशन उसमें करवाया जाना है। इसी तरह से मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना, इसमें जो दुधारू पशु हैं उनकी आकस्मिक मृत्यु होने की स्थिति में 40,000 का पशु बीमा कवर इसमें किया जाएगा। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट योजना है। इसके अलावा मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, इसमें जो मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना का जो 10 लाख से बढ़ाकर जो राशि 25 लाख की है, उसके लिए इसमें रजिस्ट्रेशन करवाया जाएगा। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट स्कीम है। इसी तरह से दुर्घटना बीमा योजना, किसी भी आकस्मिक दुर्घटना की स्थिति में 5 लाख से राशि बढ़ाकर 10 लाख रुपए करती है इस जो बजट अभी जो आया है, तो उसका इसमें रजिस्ट्रेशन। तो ये 10 स्कीम्स हैं, 10 ही बहुत महत्वपूर्ण स्कीम है और आम आदमी को प्रभावित करती है। क्योंकि ये एक अच्छी सोच है कि आमजन और जो वंचित वर्ग है उसको स्कीम्स का लाभ मिले और उसका पहले रजिस्ट्रेशन कराया जाए। रजिस्ट्रेशन कराने के साथ ही कुछ स्कीम्स तो ऐसी है, जैसे रजिस्ट्रेशन कराएगा, जैसे 24 अप्रैल को रजिस्ट्रेशन, तो 24 अप्रैल से ही 2-3 स्कीम में लाभ,
बाकी जो है वो इस तरह से है कि 1 मई से 1 जून से 1 जुलाई से आगे इसकी कट ऑफ डेट भी दे रखी, तो उसके अनुसार इसके साथ ही हम उसमें किट भी उन्हें दे रहे हैं। जो भी रजिस्ट्रेशन कराएंगे उसको उसमें किट प्रदान किया जाएगा। उसमें भी पीआर साहब को आपको बताएंगे कि वो किट हम उसमें किस तरह से देंगे। तो एक तरह से गारंटी कार्ड टाइप का है, जिस तरह से हम जॉब कार्ड बनाते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम इसमें किट के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करवाने वाले व्यक्ति को प्रोवाइड करेंगे। 10 स्कीम से इसमें जो हमारे कैंप्स लगाए जा रहे हैं, शहर के बारे में तो आपको ध्यान ही हुआ। एक तो एमडी हॉस्पिटल में हमारा रहेगा यहाँ पर उदयपुर शहर में। दूसरा हमारा अटल सभागार जो सेक्टर 4 में है, वहाँ पर एक हमारा कैंप रहेगा। एक हमारा कैंप जो है 2 जो अपने और भी कैंप है, तो एक मंडी जो हमारी कृषि मंडी सवीना, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम कवर कर पाएँ ऐसी जगह हमने आइडेंटिफाई करते हुए ये 4 कैंप हमारे नगर निगम में रहेंगे। इसके अलावा 6 कैंप्स हमारे नगर पालिकाओं में रहेंगे और इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में भी कैंप रखे हैं। तो ये बात तो हो गई महंगाई राहत कैंप की बात। मतलब महंगाई राहत कैंप में 10 इम्पोर्टेंट योजना का रजिस्ट्रेशन करवाना है। ये कैंप हमारे चलेंगे 24 अप्रैल से लगा के 30 जून तक। तो इसमें हमारा उद्देश्य ये है कि जो भी पात्र व्यक्ति, कोई भी पात्र व्यक्ति ना छूटे। इसकी जिला प्रशासन ने पूरी तरह से तैयारी कर ली है। कैंप्स की आज हमने मॉक ड्रिल इसमें करवा ली है, क्योंकि इसमें पूरा ऑनलाइन इसका जो है पंजीयन का सिस्टम रहेगा। तो स्टाफ को बैठ के और उनको कैसे उसकी रजिस्ट्रेशन करना है, वो पूरा आज मॉक ड्रिल सभी जगह, सभी ग्रामीण क्षेत्र या शहरी क्षेत्र सब जगह करा रही है। इसी के पैरेलल हमारे अस्थायी कैंप्स और चलेंगे। प्रशासन गाँव के संग अभियान और प्रशासन शहरों के संग अभियान, वो हमारे 24 और 25 को 27 कैंप्स हम लगाने जा रहे हैं। 24 और 25 दोनों दिन प्रत्येक वार्ड में या प्रत्येक ग्राम पंचायत में जो हमने आइडेंटिफाई कर रखी है वो सभी जगह लगेंगे, हर जगह। तो जो 2 दिन का कैंप रहेगा, तो 24 और 25 की यदि मैं बात करूँ तो 20 कैंप्स तो हम लगा रहे हैं गाँव में, जो प्रशासन गाँव के संग है, और 7 कैंप्स हमारे लगेंगे प्रशासन शहरों के संग। तो उसमें हमारे नगर निगम का एरिया, नगर पालिकाओं का एरिया और हमारी जो पंचायत समिति है उसकी ग्राम पंचायतों को आइडेंटिटी, वो हमारे मोबाइल कैंप रहेंगे। वो हमारे सारे होके कंप्लीट होके 30 जून तक हम कोशिश करेंगे। कुछ हमारे हो सकते हैं कि कुछ कैंप्स हमारे जुलाई में जाएँ, बाकी जून तक हमारे मोस्टली कैंप्स कवर हो जाए। तो आप लोगों से भी मीडिया के माध्यम से मेरा यही निवेदन है कि जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय की जो सोच है और जिसको लेके इस बार जो बजट लाया गया है, इस बजट को फलीभूत करने के लिए, और चूँकि स्कीम से अगर वो लाभान्वित हो पाएगा तो आगे अपने बच्चे की पढ़ाई को लेके या उसके अच्छे भविष्य को लेके सोच पाएगा। तो उसी क्रम में हम ये कर रहे हैं और प्रशासन ने इसके लिए पूर्ण व्यवस्थाएं कर ली है। सभी जगह कैंप्स की पूरी तैयारी हो गई है, सारी व्यवस्था हमारी चाक चौबंद है। तो आप सभी से भी ये रहेगा कि इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार हो, लोगों को जो जानकारी का पता लगता है। जैसे फ्लैक्सेस आपने देखा होगा, फ्लैक्सेस बैनर हमारे लगे हुए हैं, होर्डिंग्स हमने लगा रखे हैं, लेकिन जितना वर्बली माउथ से या देख के जो प्रचार प्रसार होता है उसकी कोई तुलना हम नहीं कर सकते। तो आप लोगों के माध्यम से हम ये बात गवर्नमेंट जो चाह रही है वो सारा हम जनता तक पहुँचाना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें कैंप में रजिस्ट्रेशन कराएँ और कोई भी पात्र व्यक्ति इसमें ना छूटे। दूसरी बात इसमें ये और इम्पोर्टेंट है कि फिज़िकली कैंप में आना होगा। यदि कोई सोचे कि मैं ऑनलाइन घर बैठे रजिस्ट्रेशन करा लूँ तो ये संभव नहीं है। यदि कोई आने की स्थिति में नहीं है तो कोई भी परिवार का वयस्क सदस्य कैंप में 10 से 6 बजे तक हम ये कैंप लगाएंगे, तो कोई भी वयस्क सदस्य आके और रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। और सबसे अच्छी बात ये है कि रजिस्ट्रेशन के हाथ उसको वो भी कार्ड भी हम दे रहे हैं। जो किट जो है पॉलिसी उससे रिलेटेड जो भी किट है, चाहे वो कामधेनु योजना हो या उससे रिलेटेड जो भी किट है, बाय नेम उस पर लग के तो उसको कंसर्न को हम देंगे। तो इसलिए ये जो MRC कैंप है ये इम्पोर्टेंट कैंप्स साबित होंगे। तो इसलिए और भी कोई आप बात हो, इसमें कोई किसी तरह की क्वेरी है तो आप लोग पूछ सकते हैं। अपने स्कीम में जो पात्र व्यक्ति है वो ऑलरेडी आइडेंटिफाइड है। जैसे आप ये देखिए कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना हो गया या उज्ज्वला योजना हो गया, तो वो सारे आइडेंटिफाइड जो है। अब ये बात है कि उनको आना है और रजिस्ट्रेशन कराना है। तो काफ़ी बड़ी संख्या में लोग ऑलरेडी लाभ ले रहे हैं स्कीम्स का और रजिस्ट्रेशन। अब जैसे निःशुल्क बिजली की बात मैं करूँ यदि करूँगी तो उसमें तो प्रत्येक व्यक्ति पात्र है, वो सारे ही और आएंगे भी। मतलब आप देखिए ये कैंप्स जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं
कि शुरू के कैंप्स होते हैं ना, उसमें हो सकता है कि कम भीड़ है, लेकिन आने वाले टाइम में जैसे जैसे इसकी पब्लिसिटी बढ़ेगी और जैसे जैसे लोगों को पता लगेगा कि इस कैंप में आने का ये फ़ायदा है, क्योंकि अभी जो था कि 100 यूनिट बिजली का जो थी 100 यूनिट बिजली, वो लोगों को इतना पता नहीं है कि हमारे क्या है। अब पंजीकरण कराने के पश्चात उसको 100 यूनिट बिजली का जो लाभ मिल रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट उसकी बिजली हो रही है, तो उसके लिए पंजीकरण कराने प्रत्येक व्यक्ति आएगा तो कैंप तो सक्सेसफुल अच्छे से। मैम ऑलरेडी